दोस्त की बहन को एक होटल में ले जाकर पूरे दिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरा उम्र लगभग अभी 28 साल होने वाली है। मैं अपने दोस्त के घर पर आता जाता रहता हूँ। जब मैं अपने दोस्त के घर पर उसके चाचा के शादी में गया हुआ था, तब मेरी नज़र उसके बहन पर जाती है। मैं उसे देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसे दिन वह सजी सवारी थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी जैसे यहाँ पर कोई और लड़की नहीं है, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत है कि कोई भी देखकर उसकी ओर मोहित हो जाता था। उसके चाचा के शादी बीतने के बाद पहली बार मैं उसके साथ उसके घर पर गया हुआ था। उसे दिन उसे घर पर चाची थी और उसकी बहन थी। तभी मैं उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद आप मेरे घर पर आए हुए हो। तभी मैं बोलता हूँ कि मैं तो आते ही जाता रहता हूँ। तभी उसकी बहन बोलती है कि लेकिन आप तो कई दिनों से मेरे घर पर नहीं आते थे। मुझे लग रहा था कि अपने मेरे भैया जी से झगड़ा किए हो। ऐसा बात नहीं है, हम दोनों के बीच कभी झगड़ा हो सकती है क्या? तभी मेरा दोस्त आ जाता है और बोलता है कि इससे तुम बातें करते रहोगी कि इसको खाने के लिए भी कुछ दोगी? तभी मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं अभी खाकर घर से ही आया हूँ। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि अरे खाली मेरे चाचा जी के ससुराल से मिठाई आई हुई है। तभी मैं मिठाई को खाने लग जाता हूँ। तभी मैं उसकी बहन की ओर देखता हूँ और बोलता हूँ कि आप भी खाई है ना? तभी उसकी बहन मना कर देती है। तभी मेरा दोस्त बाजार पर सामान लाने के लिए चला जाता है। तभी मैं उसकी बहन से कुछ बात करने लग जाता हूँ। फिर उसकी बहन मुझसे बोलती है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम मेरी दोस्त की बहन हो। फिर वह बोलती है कि आप सोच लीजिए, ऐसा मौका फिर आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने से ऑफ़र दे रही हूँ। मैं कुछ देर सोचा और बोलने की ठीक है। फिर हम दोनों के बीच बातें होने लग गई। फिर कुछ दिन बात होने के बाद मैं उसको मिलने के लिए बुलाता हूँ, लेकिन उसे दिन अपने चाची के साथ बाजार आई हुई थी, इसलिए मैं उसके साथ कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं सोच रखा था कि एक दिन दोस्त की बहन के साथ पूरी दिन रहूँगा। फिर कुछ दिन बाद मेरे दोस्त मेरे पास फ़ोन कर कर बोलता है कि मैं बाहर आ गया हूँ। मैं बोलता हूँ कि कोई काम है क्या? तब ये बोलता है कि हाँ, मेरी बहन का एग्ज़ाम दिला देगा क्या तू? मैं बोलता हूँ कि ठीक है। फिर मैं उसकी बहन के एग्ज़ाम देने के लिए लेकर चला जाता है। तभी उसकी एग्ज़ाम सेंटर से छुट्टी हो जाती है। तभी हमें बोलता हूँ कि मुझे तुम्हारा काम करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तभी मेरी दोस्त की बहन बोलती है कि आज नहीं। मैं बोलता हूँ कि क्यों? तभी बोलता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम की कुछ भी तैयारी नहीं की हूँ। मैं बोलता हूँ कि मैं तुमसे अब बात नहीं करूँगा। तभी वह बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, संडे के दिन मैं तुमको बाज़ार में अकेले मिलने आऊँगी, उसी दिन मेरा तुम काम कर लेना। मैं बोला कि ठीक है। तभी उसके एग्ज़ाम ख़त्म होने के 2 दिन बाद वह बाज़ार में अकेले आती है, किसी काम के बहाने। फिर मैं उसको अपने बाइक पर बैठकर गांव से कुछ दूर पर एक होटल में लेकर चला जाता है, और हम दोनों होटल में पूरे दिन भर काम करते रहते हैं। तबीयत बोलती है कि अब हम दोनों घर चलते हैं। मैं बोलता हूँ कि एक बार लास्ट कर लेने दो। बोलती है कि ठीक है। तभी मैं उसका लास्ट में काम कर देता हूँ तो रोने लग जाती है और बोलने लग जाती है कि मैं अब घर पर जाऊँगी तो चाची मुझे बहुत बोलेगी। मैं बोलता हूँ कि तुम चिंता मत करो। तभी मैं उसके के साथ उसके घर पर जाता हूँ और बोलता हूँ कि चाची जी, आप उसको मत बोलिएगा, क्योंकि यह मेरी मम्मी के साथ मेरे घर पर चली गई थी। तभी चाची बोलती है कि ठीक है, घर पर इनको बोलकर जाना चाहिए था ना, मैं यहाँ पर कब से टेंशन में थी।